नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे भारत में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, हालांकि कुछ राज्यों में इसकी कमी भी है वैक्सीन की। इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं पालम विधानसभा में। यहां एक स्कूल है, 4 मंजिला इमारत का, बिल्डिंग वाला स्कूल भी कहते हैं इसको, गोल चक्कर के पास है। यहाँ हम जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं। मेरे साथ पालम विधानसभा से उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र कश्यप जी, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पूरा देख रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, कितने स्कूल में आप देख रहे हैं और कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन सेंटर हमारा बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है और डे फर्स्ट से ये वाला सेंटर 17 तारीख से हमारा चालू है और एक भी दिन हमारे यहाँ ब्रेक नहीं है। सिर्फ जो सरकारी छुट्टी होती है उसी दिन छुट्टी होती है, वरना रेगुलर हमें वैक्सीन आ रही है। और रेगुलर हम जितने भी हमारे पास वैक्सीन लगवाने लोग आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी को 4 बजे तक 4:30 बजे तक जितना भी टाइम हमारा लगे, हमारा पूरा स्टाफ, दिल्ली गवर्नमेंट का स्टाफ और जितना पैरामेडिकल का स्टाफ है, पूरा कोऑपरेट कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम प्रायोरिटी देते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के लोग आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी रहती है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे न्यूज़ एजेंसी से हैं या कोई भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको सबसे पहले, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी देना बनता है। और उसके बाद बाकी जो ऑफलाइन आते हैं उनको सबको यहाँ सिस्टम से, गेट से ही, हम यहाँ हमारे गेट पे गार्ड जी हैं, वो उनको एक स्लिप दो, एक वो इशू कर देते हैं कूपन, वो टोकन इशू करके उसके बाद वो वहाँ लाइन में लगेंगे। लाइन में बिल्कुल सिस्टम से उनको बैठा दिया जाएगा, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ कर दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको उसके बाद वैक्सीनेट करेंगे और वैक्सीनेशन का काम भी बिल्कुल प्रॉपर है। हमें बेड सीट बाकायदा, हमें बेड यहाँ हमने लगा के रखे हुए हैं। किसी को कोई हल्की सी प्रॉब्लम लगे तो तुरंत हमारे डॉक्टर इंचार्ज यहाँ हैं, वो उनको तुरंत असिस्ट करते हैं। तो इस तरह से जब कोई रजिस्ट्रेशन करने के बाद आता है तो इस तरह से एक टोकन दिया जाता है, उसके बाद वैक्सीनेशन अंदर चल रहा है। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक बिठाया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो। कश्यप जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन होल्ड पर है, तो क्या कुछ ऐसी चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं, डीसीडी के अधिकारी भी हैं, क्या कुछ चुनौतियां ऐसी आती हैं जिनको जो है समाधान जिनका चाहिए? चुनौतियाँ वैसे तो ये इतना बड़ा काम है, ये एक चुनौती भरा तो है ही। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन अरेंज करना। वैक्सीन अरेंज करने के लिए दिल्ली सरकार के हमारे जो मुखिया हैं, माननीय अरविंद जी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो मेन सेंटर है वो सेक्टर 10 में है। वैक्सीन को लेने के लिए एक बंदे की रेगुलर ड्यूटी होती है, वो टाइम से 1 घंटा पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच जाता है। आपकी ड्यूटी लगी हुई है वैक्सीन पहुंचाने की? नहीं, वो हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा जो एमटीएस का स्टाफ है और मेडिकल का स्टाफ है, वो वहाँ से पिक करते हैं, वो ऑथराइज हैं उसके लिए, वो वहाँ साइन करेंगे और उस बैच के हिसाब से वो वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आएंगे। सेंटर में रिसीव आप करते हैं? सेंटर में मेडिकल स्टाफ ही रिसीव करता है, डॉक्टर साहब के साइन होते हैं उस पूरी वैक्सीन के उस बंच पे, और उस बैच को वो अपने पास रिसीव करके उसके बाद वो उसको चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से सील है कि नहीं है। और उस एक बॉटल से 10 यूनिट हमें वैक्सीन करनी होती है 10 लोगों को। वो टाइम उसका 2 घंटे होता है, उस 2 घंटे के अंदर अंदर हम उसको वैक्सीनेट कर देते हैं। एक भी ड्रॉप हम खराब नहीं जाने देते, कोशिश करते हैं कि 10 का बैच अंदर जाए और वो बैच रेगुलर वहाँ हो और तुरंत उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। डॉक्टर जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, और विधानसभा में जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दी हुई हैं। आपके अलावा और भी जो लोग हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं यहाँ पर? सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ, हमारी विधायक बहन भावना जी ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। कुछ को जिम्मेदारी दी है कि आप डोर टू डोर जाके आप पब्लिक को कन्वेंस करेंगे। हमने माइक सेट लगा रखे हैं, ई रिक्शा लगा रखे हैं, और वो ई रिक्शा बाकायदा अरविंद जी का मैसेज, भावना जी का मैसेज आम पब्लिक में डालते हैं कि आप लोग, यही हमारे सेंटर्स हैं, उन पे आप समय से पहुँचें और वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन ऑनलाइन तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। देखिए, उसमें हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि सेंटर से हमें थोड़ा वैक्सीन का जो जिस तरह से हमारी डिमांड है, जिस तरह से हमने 300 सेंटर्स को खोलने की तैयारी कर रखी है और खोल दिए हैं, वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, टेंट लग गया है, वहाँ हमारे आईटी सेक्टर के लोग पहुँच गए हैं, लेकिन सिर्फ वैक्सीन ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा स्लो है। कश्यप जी,
ऊपर से ऐसा कोई मैसेज है कि कब तक जो है वैक्सीनेशन जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी? ऐसा कुछ मैसेज ऊपर से आया है कि इस तारीख तक वैक्सीनेशन कमी दूर हो जाएगी और लोगों को स्लॉट मिलने शुरू हो जाएंगे? कोशिश है 10 से 12 तारीख तक जैसे अरविंद जी को सेंटर से मिल रहा है कि आपको कोशिश है कि आपको ये डोजेस 18+ के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। और हमने ग्लोबल टेंडर भी डाल दिया है, स्पुतनिक के लिए भी डाल दिया है। तो अरविंद जी की तरफ से मैसेज है कि हम जल्दी से जल्दी, जिस तरह से हमें किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े, किसी के दरबार पे जाके अर्ज लगानी पड़े, हम इसके लिए बिल्कुल करेंगे। और पूरी अपनी पब्लिक को 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेट करके उनको 3rd फेज़ के लिए, पूरी दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली के लिए हम 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन अगर ठीक टाइम से हमें मिल गई तो 3 महीने में हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे। पूरे पालम की बात करें, पालम की जनता कब तक वैक्सीनेटेड हो जाएगी? अप्रोक्स 10 से 12% लोग अभी तक वैक्सीनेशन में आ चुके हैं इसके दायरे में। बाकी जैसे वैक्सीन हमें प्रोवाइड की जाएगी, हम बहुत जल्दी इसी पॉइंट पे हमारे 3 सेंटर, जैसे एक पॉइंट अभी चल रहा है, ऐसे 3 पॉइंट एक साथ चलेंगे। हमने इतना वर्कलोड आने का और उसको ठीक तरीके से सिस्टम से काम करने का हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि ऐसे 150 के 3 स्लॉट एक साथ आएंगे, 3 सेंटर एक साथ चल पाएंगे। भावना मैम के साथ बैठकर आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वैक्सीनेशन के लिए बहन जी ने वार रूम बना रखा है, तो उस वार रूम से डायरेक्ट हमें कनेक्ट करते हैं, शाम को हम रिपोर्टिंग करते हैं कि कितने लोग हमारे कहाँ वैक्सीनेट हुए। ठीक है, चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रियलिटी जानी और हम तक आप पहुँचे। आपका और आपकी पूरी टीम का मैं दिल से आभारी होऊंगा और अरविंद जी इसके लिए आपका आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ पालम विधानसभा के उपाध्यक्ष, माफ़ी चाहूँगा, पालम विधानसभा से कोषाध्यक्ष राजेंद्र कश्यप, जिन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशन सेंटर जितने भी हैं पालम में, कैसे वहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये जो स्कूल है, बिल्डिंग वाला स्कूल है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा हूँ और आज आने का सौभाग्य दोबारा से प्राप्त हुआ है। और कश्यप जी की अच्छी बात ये है कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, उन्हें जो है प्रोत्साहन करते हैं। मैंने खुद आज यहाँ इनके सहयोग से वैक्सीनेशन कराया है अपना। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।